बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इहदिना सिरातल मुस्तकीम। आज मैं अपने दोस्त के साथ बैठा हुआ था तो इरादे रखते हैं तो अल्लाह ताला उसका अजर हमें ज़रूर देता है। आप सबकी मेहरबानी। थैंक यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इहदिना सिरातल मुस्तकीम। ये एक गाँव की कहानी है। वो गाँव दरिया के किनारे पे आबाद था। गाँव के सभी लोग किसान थे लेकिन और फील्ड से भी वाबस्ता थे। उस गांव में एक बूढ़ा शख्स था जो समझदारी और अक्लमंदी से लोगों के मसाइल हल करता था। लेकिन खुदा का करना ये हुआ कि उसका पोता उसी तरह तबीयत में तेज, गुस्से का मालिक और हर बात पे झगड़ा करने वाला था। एक दिन वो नौजवान ज़मीन पे काम कर रहा था तो किसी से झगड़ा हो गया और लड़ाई हो गई। वो शाम को जैसे ही घर वापस आया और आकर उसके हाथ में जो सामान था वो फेंक दिया और अपने दादा से लड़ने लगा और कहने लगा कि लोग मेरी बात मानते ही नहीं, मुझसे झगड़ा करते हैं और लड़ते हैं। कोई भी इंसान अपनी गलती नहीं मानता। इसी तरह वो नौजवान भी अपनी गलती मान ही नहीं रहा था और उन्होंने इनकार कर दिया कि आइंदा वो कभी भी फसल पैदा नहीं करेगा। 4-5 दिन गुजर गए तो उसके दादा ने एक दिन उसको बुलाया और कहा कि फ़कत आखिरी बार तुम मेरे साथ काम करो। हम ज़मीन को 2 हिस्सों में बांटते हैं, एक हिस्से में तुम फसल पैदा करो और दूसरे में मैं। उस नौजवान ने वो बात मानी और दूसरे दिन सुबह को उसका दादा जल्दी से उठा और ज़मीन पे काम करने के लिए चला गया। जब उस नौजवान ने देखा कि उसका दादा ज़मीन पे चला गया है तो वो भी उठा, क्योंकि अब उन दोनों में कंपटीशन थी। जब फसल थोड़ी बड़ी हुई तो एक दिन एक बैल उस नौजवान के फसल में दाखिल हुआ तो उन्होंने 2 डाग उसके पीछे दौड़ाए और उन्होंने उस बैल को, उस आक्स को जख्मी कर दिया। जो उस बैल का मालिक था शाम को उस नौजवान से लड़ने आया और दोनों में झगड़ा शुरू हो गया, लेकिन उसके दादा ने उनकी सुलह कराई। एक हफ्ते के बाद वही बैल उसके दादा के फसल में आया, लेकिन इस बार उसके दादा ने ना उस पे कुत्ते छोड़े और ना ही उस बैल को लकड़ी से मारा, फ़कत उसके मालिक को बुलाया और कहा कि इसको बांधे और मजबूती से उसको घर में रखे। ये बात उस नौजवान को बहुत पसंद आई। अब फसल काटने की मौसम शुरू हो गई थी, सब फसल काट रहे थे। इसी तरह वो नौजवान भी फसल काटने लगा और बूढ़ा शख्स भी, लेकिन बूढ़े शख्स की फसल की पैदावार उससे ज़्यादा थी। उस नौजवान ने हार मान ली। उसके बाद उसके दादा ने उसको कहा कि मेरी बात सुनो, हर बात मनवाने के लिए कोई तरीका होता है। हम लोग सिर्फ औरों को बातों के ज़रिए समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन हम अगर वो काम प्रैक्टिकली करें तो हमारे जो बच्चे हैं वो उससे सहमत हो जाएंगे और वो ही काम करेंगे। लेकिन यहाँ पे काम करने के लिए कोई भी नहीं और ज़्यादातर लोग बस हिदायत करते हैं, समझाते हैं और कहते हैं कि इस काम को इस तरह किया जाए। अगर किसी को लीडिंग करनी है तो उसको खुद को भी काम करना होगा ताकि उसके बच्चे उसकी पोवारी करें और उसके पीछे चलें। यही बात है जो उसके दादा ने उसको समझाई थी। अल्लाह हम सबको सीधा रास्ता दिखाए और सीधा रास्ते पे चलने की तौफीक अता फरमाए।